भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th मैथ, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन। ये 3rd क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट हो जाएगा। 5th लास्ट क्वेश्चन है। तो मेरे भाइयों, अब हम देखते हैं, पहले पढ़ के क्वेश्चन नंबर 3 दिया क्या है, फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये समांतर श्रेणी दी है मेरे भाइयों, इनमें ये रिक्त स्थान दिए हैं। ठीक है मेरे भाइयों, अब क्या करते हैं, इनमें समांतर श्रेणी और रिक्त स्थान के इन पदों को ज्ञात करते हैं कि पदों का मान, जैसे फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का। तो मेरे भाइयों, आपके लिए पहले ये जानना जरूरी, समांतर श्रेणी ये दी है श्रेणी, तो ये क्यों है और समांतर श्रेणी क्या होती है। तो आइए इसको समझाता हूँ मैं। तो क्या समझ, देखो ये श्रेणी है कोई हमारी, ठीक है, 16, 24, 32। ये डॉट 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 का मतलब क्या है, डॉट 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 का मतलब है अनंत पद हो सकते हैं। देखो ये श्रेणी है। अब इनमें करते हैं हम, दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। दो पद लेते हैं और उनके बीच का अंतर निकालते हैं। जो अंतर सेम आता है तो क्या है, हमारी समांतर श्रेणी है। अंतर सेम नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं। हमेशा सेकंड में से फर्स्ट वाला पद घटाते हैं, जैसे कि 16 - 8 8, 24 - 16 8, 32 - 24 8। देखो अंतर सेम आ रहा है तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। अगर ये अंतर सेम नहीं आता तो ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं होती। ठीक है, अंतर सेम नहीं होता तो समांतर श्रेणी हम नहीं कहते। और ये अंतर आता है, इसको कहते हैं समांतर श्रेणी का सार्वंतर, जिसे डी से दर्शाते हैं ये। और समांतर श्रेणी का ए से दर्शाते हैं उसे, वो होता है पहला पद। पहले पद को हमेशा ए से दर्शाते हैं, ये प्रथम पद ए होता है, इसको ए से दर्शाते हैं। ठीक है, पहला पद। तो आपको समझ में आ गया, अगर ये सेम नहीं होता तो हमारी समांतर श्रेणी नहीं होती। तो मेरे भाइयों, इतना आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। तो मेरे भाइयों, अब इसे क्या है, हम पद के मान निकालते हैं। तो क्या करेंगे, हल में लिखेंगे दिया है क्या दिया है मेरे भाइयों, खाली स्थान, ठीक है, 38, खाली स्थान, माइनस का 22। अब इन्हें सॉल्व करें तो लिख लेते हैं, पहले दिया जो पद लिख लेते हैं, दूसरा पद जैसे A2 बोलते हैं, ए पद से बोलते हैं और सेकंड है तो A2 क्या है 38। अब कौन सा है, छठवा पद A3, छठवा पद A6 इक्वल टू माइनस का 22। अब निकालने कौन से पद हैं, A1, ठीक है, A3, A4 और A5। ये क्वेश्चन मार्क ये निकालने हैं। तो मेरे भाइयों, इनके लिए क्या समांतर श्रेणी का व्यापक रूप का पद के लिए क्या होता है, निकालने के लिए सूत्र होता है, जैसे A, A+D, A+2D, A+3D और डॉट डॉट का मतलब आगे कितने पद, अनंत पद आ सकते हैं। देखो अब जैसे कि मैं पहला, दूसरा, तीसरा, अब तीसरे पद का सूत्र निकालूं तो A3 इक्वल टू, इसको तीसरे पद को जो निकालना होता है उसका एक माइनस कर देते हैं पद में से, जैसे A+3 में से माइनस का कर दो 1। जो तीसरा पद है तो तीसरा पद में तो तीसरे में से एक माइनस कर दो D, तो ये कितना आ जाएगा A+2D। देखो वही आ रहा है ना सेम, ए तो यही रहता है, इसमें जो पद निकालते हैं उसका एक माइनस कर देते हैं, क्योंकि इस सीरीज को आप निकालने बैठोगे ना तो आपसे पूछ लिया 50 वाला, तो 50 तक सीरीज थोड़ी लिखोगे आप क्या करोगे, 50 वाला लिखोगे तो आप क्या करोगे, A50 इक्वल टू जो निकालना है उसका एक माइनस कर दो, तो ए तो वही रहेगा A+50 - 1D, तो ये कितना हो जाएगा A+49D, ऐसे निकालोगे आप। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है एक माइनस कर दिया करो। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे जो ये क्या है 3, ये n है। n क्या होता है, पद कि तीसरा पद है, चौथा पद है, तो ये वही है 3, ठीक है, तीसरा। और ये 3 क्या है, ये an है, पद का मान, जो पद का मान तो निकाले 3 के द्वारा, ये
ठीक है, ये nवां भी सूत्र पद का सूत्र भी हो गया और वो भी हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ए और डी चाहिए हमें, तो इनसे तो निकाल नहीं सकते, A1 इससे तो इसका फॉर्मूला है, तो इन दोनों से निकालेंगे। तो इन दोनों से क्या करेंगे, A2 के लिए क्या होगा सूत्र, देखो nवें पद का A2 के लिए सूत्र क्या होगा मेरे भाइयों, A2 इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 होता है दोनों, तो n क्या होता है पद का मान, तो कौन सा पद, दूसरा, तो मैंने क्या कहा था, एक माइनस कर दो, तुम तो निकाले जिसकी, तो 2 का निकाले तो 2 माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। यह n का भी करो तो n से भी करो तो वही होता है, n क्या होता है, n होता है कौन सा पद है, तो ये दूसरा पद है, तो n की वैल्यू मान लो, ठीक है, -1 और d, तो यहाँ से निकालोगे, तो A2 की वैल्यू हमें दी है, तो A2 की वैल्यू क्या दी है, अब इधर ले लो आपको दिखेगी, तो A2 की वैल्यू दी है 38 इक्वल टू A प्लस 2 में से गया तो 1, तो A प्लस टी, मतलब मैंने समांतर श्रेणी का व्यापक भी बताया था, वही कंडीशन आ गई ना। तो ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं, तो क्या लिख A प्लस डी, तो A प्लस डी इक्वल टू 38, ये ऐसे लिख सकते हैं हम, इसे समीकरण 1 मान लो, क्योंकि 2 दिया तो हमें समीकरणों से ही मान निकालने पड़ेंगे। ठीक है, A6, अगर A1 दिया होता तो हमने निकाल दिया, तो हमें D का ही मान चाहिए था तो हम निकाल लेते, तो क्या दिया है A6, तो A6 के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा था, एक माइनस कर दो जिस पे पद, तो 6 निकालना है तो 6 में से 1 माइनस कर दो, तो 6 माइनस 1D, तो ये आएगा A6 का मान क्या दिया है, -22, इधर ये ऐसे लाइन खींच लो, मतलब जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपको, तो A प्लस, ठीक है, 6 माइनस 1 5D, ठीक है, ये इतना आ गया, या A प्लस 5D इक्वल टू -22, ऐसे लिख सकते हो समीकरण 2। अब मेरे भाई ये समीकरण बन गए, अब इनको आप A और D के मान चाहिए, तो इनको आप विलोपन से निकाल सकते हो या प्रतिस्थापन से, तो मेरे हिसाब से विलोपन से आपको निकालना सही रहेगा, विलोपन से सरल पड़ेगा, तो विलोपन से निकालो, तो विलोपन में क्या करते हैं, विलोपन से निकालो तो लिखो विलोपन समीकरण, यहाँ पे लिखो विलोपन विधि से हल करने पर, तो जब हल करोगे तो क्या करोगे, समीकरण विलोपन विधि से हल करोगे तो समीकरण 1 क्या है, लिख लो इसको, A प्लस डी इक्वल टू 38 और A प्लस 5D इक्वल टू -22, 2 समीकरण हुआ ये। अब मेरे भाइयों समीकरण कर दो, अब विलोपन विधि क्या होती है, एक चर को विलुप्त करना, एक चर सेम लाना है और इसको मतलब कट जाता है, हट जाता है तो विलुप्त हो जाता है। तो देखो अब इसमें क्या करते हैं मतलब उसमें क्या करते हैं, विलोपन में गुणांक लेते हैं, ए या डी का कोई सा भी गुणांक लेते हैं, ए का गुणांक क्या है इसमें समीकरण 1 में 1, तो जो फर्स्ट का गुणांक होता है ए या डी का कोई भी लेते हैं तो उस गुणांक का सेकंड में करते हैं, और सेकंड वाले गुणांक का होता है सेम गुणांक, मतलब सेम चर लेते हैं, ए या डी कोई भी ले लो, तो जिसमें ए ले लिया इसमें पहले वाले, तो इसमें ऐसा नहीं कि डी ले लो आप, नहीं एक सा लेंगे, तो ए ले लिया आप अपने समीकरण 1 में 1, तो ए का गुणांक क्या 1, तो समीकरण 2 में 1 का होगा, समीकरण 2 में 1 का गुणांक ए का गुणांक क्या 1, तो समीकरण 1 में 1 का होगा, ऐसे ही चाहे समीकरण 1 में करोगे तो 2 का गुणांक क्या है 1, तो 1, समीकरण 2 में करोगे तो ए का गुणांक क्या है 1, तो 1, तो अब कोई फर्क पड़ेगा, इसका गुणा करोगे तो मतलब हमें क्या चाहिए, विलोपन विधि का मेन उद्देश्य होता है चर सेम आ जाए, एक चर को विलुप्त करना मतलब एक चर सेम आ जाए और वो कट जाए, तो जो सेम पहले से ही है तो हमें गुणा करने की क्या जरूरत है, ठीक है, तो क्या कर देंगे हम लिख देंगे डायरेक्ट घटा देंगे, तो समीकरण क्योंकि चर को सेम करके घटाती तो विलोपन समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर
जब आप घटाओगे तो क्या होगा, a प्लस डी इक्वल टू 38। ठीक, समीकरण 1 में से 2 को घटाओ तो a प्लस डी इक्वल टू a प्लस 5d इक्वल टू माइनस का 22। ठीक, ठीक मेरे भाई। अब यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस, नीचे वाले चिन्ह को देखा, अगर ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है प्लस हो जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये ए से ये कट जाएगी। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे लाइन खींच तो जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब क्या करोगे, देखो यहाँ से ये कट गया तो ये तो हट गया। अब देखो माइनस के 5d में से प्लस का डी जाएगा तो माइनस का 4d बचेगा इधर, इक्वल टू इधर कितना बचेगा, ये प्लस हो गया तो दोनों प्लस हो जाए तो 38 और 22 कितने हो गए, जोड़ो 8 और 2 10 की 0 आंसर की 3 2 5 1 6, ये 60। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये डी की वैल्यू निकालेंगे तो 60 बटे ये माइनस का 4 इधर चला जाएगा तो माइनस का 4 तो 4 से काटोगे तो 4 एकम 4। ठीक है, 2 बचा 4 5 20, तो डी का मान कितना आ गया, माइनस का 15। डी का मान अब हमें चाहिए ए का मान, तो डी का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हो, विलोपन विधि में रखते हैं तो डी का मान क्या कर सकते हो आप, समीकरण 1 में रख लो या 2 में, कोई सी में रख सकते हो। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखोगे तो 1 क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 38। ठीक है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, तो इसको एज कर लो, a प्लस डी इक्वल टू 38। तो एक a प्लस डी का मान क्या है, माइनस का 15 इक्वल टू 38। तो a इक्वल टू 38, ये माइनस का इधर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 15। ठीक है, या ऐसे कर लो आप पहले तक, a प्लस माइनस माइनस का 15 इक्वल टू 38। अब a इक्वल टू 38 प्लस 15, तो मेरे भाइयों a का मान आ गया यहाँ से 38 48 4 52 53, तो a का मान 53 आ गया। अब a और d के दोनों के मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, a का मान क्या होता है, a1 का लिए क्या सूत्र होता है, a1 के लिए a1 इक्वल टू a, तो a का मान तो 38 53 आ गया। अब a2 a3 a4 इसके मान हम ज्ञात कर सकते हैं, दोनों के मान आ गए तो हम ज्ञात करें अब। ठीक है, अब आप a का और d का मान आपको प्राप्त हो चुका है। अब निकालना क्या है, a1 का मान, तो a1 के लिए क्या सूत्र होता है, a1 के लिए सूत्र होता है a1 इक्वल टू a, मतलब a1 को a लिख सकते हो या a, तो a का मान क्या आएगा 53, तो a का a1 का मान आ गया। अब किसका a3 का निकालना है, तो a3 के लिए क्या सूत्र लगता है आप जानते हो, जो पद का फॉर्मूला है उसमें से एक माइनस कर देते हैं, तो निकालना है उसमें से एक माइनस कर दो, कौन सा तीसरा पद निकालना है, तो तीसरे में से एक माइनस, तो a प्लस 3 माइनस 1d, तो यहाँ से निकालोगे तो 53 प्लस 3 में से गया 2 इंटू माइनस का 15, ठीक है, तो ये कितना आएगा 53 15 दूनी 30 प्लस माइनस माइनस का 30, तो 53 में से 30 गए तो कितना आ गया 30 23, तो ये कितना आएगा 23 आ गया। ठीक है, अब a4 का निकालोगे तो a4 के लिए क्या करोगे, जो पद का निकालो चौथे का तो एक माइनस कर दो, 4 में से जो निकालो उसमें से एक माइनस कर दो, तो a का मान क्या है 53, 4 में से गया 3 इंटू डी का मान माइनस का 15, तो ये यहाँ से कितना निकल गया 53 माइनस का 45, 15 की 45, 53 में से 45 गया तो कितना बचा 45 गया, तो 53 में से 45 51 2 53, मतलब ये बचा 8, थोड़ा निकाल के देख लेते हैं गलत ना आया, 13 में से 5 गए 8, 4 में से 0 मतलब 8, ये 4 का मान कितना आ गया 8। अब कौन सा बचा है, अब बचा है a4 a5, तो a5 का और निकाल लेते हैं हम, a4 का निकलेगा और a5 का, तो a5 के लिए आप जानते हो क्या करेंगे, जो पद निकाले उसमें से घटा दो, कौन सा पद 5वां निकालो तो 5 में से 1 घटा दो, 5 माइनस 1 d, तो a का मान कितना आया 53 प्लस 5 में से गया 4 इंटू माइनस का 15, तो ये कितना आएगा 53 प्लस इधर करो 15 चौक 60, तो ये आएगा 53 में से माइनस का 60 गया
तो माइनस के 60 में 53 गया तो कितना आएगा, कितना आ गया, माइनस का 7 आ गया। 60 में 53 जाएगा, 53 64 माइनस का 7, ठीक है। ये आ गए हमारे, क्या आ गए, सब पद आ गए, ठीक है। A1 53, A3 23, A4 ये निकालने थे हमें, ठीक मेरे भाई। तो अब लिख सकते हो इधर A1 क्या है, 53, 38, 23, 8, ठीक है। तो ये कितना है, 8, A5 का मान क्या है, माइनस का 7, यहाँ पे लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख दो इसमें 53, 23, 8 माइनस 7, ठीक है। तो मेरे भाइयों ये हमने सब जो पद दिए थे उनके मान निकाल लिए। तो मेरे भाइयों अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो पर कमेंट करना कि क्वेश्चन समझ में आया, कैसा समझ में आया, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।